हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। उसमें जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लार्जेस्ट हेक्सागोनल शैंक दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ राउंड बार ऑफ कॉपर 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर डायामीटर की एक राउंड बार है, उससे कहा जा रहा है कि हमने एक हेक्सागोनल शैंक जो है वो लार्जेस्ट जो है वो उसमें से काटा जा सके। ये उसके अंदर हेक्सागोनल शैंक हमने काट के निकाला, ये इसका रेडियस। अब यहाँ पर जो रेडियस होगा वो बड़ा आर, और इसकी वैल्यू हमें उसने बता दी है 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। अब इसका डाया उसने बताया 2 सेंटीमीटर, हमें चाहिए रेडियस, तो d/2 करें तो हमारे पास रेडियस आता है। तो 2/2 इज इक्वल टू r इक्वल टू 1, तो हमारे पास r आ जाएगा 1 के इक्वल। और हमने एरिया फाइंड करना, और हेक्सागोनल शैंक है तो n इसकी आ जाएंगे हमारे पास 6। ये आपने सिंपली वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करना है। बड़े आर वाले फार्मूले में एरिया को पुट करने का हमारे पास फार्मूला है n r स्क्वायर ओवर 2 साइन 360 ओवर n। ये हमारे पास एरिया फाइंड करने का फार्मूला जब हमारे पास बड़ा R जो है वो दिया गया था। n हमारे पास है 6, टच कर देंगे जहाँ R हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उसको आप टच कर देंगे, बटे में 2 साइन 360 ओवर 6, इसको कैंसिल कर देंगे, 60 आ जाए। साइन 60 की वैल्यू निकालें और 6 के साथ ज़रब कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 पर डिवाइड कर लें, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 2.59 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने इसका एरिया फाइंड करना। एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 7 इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें मालूम करने के लिए होती हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। अब आपको फ़ौरन पता चला कि आपने एरिया जो है वो फाइंड करना है, और उसकी साइज़ जो है वो हेक्सागोन की है, मतलब 6 हो गए। हुज पेरीमीटर इज़ 48 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर जो है 48 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ इस इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब इसका जो है इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस हमने मालूम करना। अब हमारे पास 2 चीज़ें मालूम करने वाली हैं, एरिया और रेडियस। इसके अलावा हमारे पास एक साइड की लेंथ भी मौजूद नहीं है जिससे हम एरिया फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है, इस पेरीमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे इसका एरिया मालूम करने के लिए। हमें मालूम है कि पेरीमीटर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू NA। यहाँ पर A क्या है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, और n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ से हम पेरीमीटर की वैल्यू को दर्ज करते हैं। यहाँ पर वो है 48, n हमारे पास 6 है, a हमने मालूम करना है, तो 6 ज़रब हो रहा है, इस तरफ लाकर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8। तो a हमारे पास आ गया, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब a हमारे पास मौजूद है तो हम एरिया मालूम कर सकते हैं। NA स्क्वायर ओवर 4 कॉट 180/n। यहाँ पर n हमारे पास मौजूद है 6, a हमारे पास यहाँ पर a जो एरिया था ये बड़ा वाला है, a जो है हमारे पास मौजूद है 8, इसका स्क्वायर बटे में 4 कॉट 180/6। इसको आपने शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद जब आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो होंगी हमारे पास 166.27, और ये था हमारे पास एरिया जो हमने मालूम करना था। इसका पहला हिस्सा जो हमने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, वो हमसे पूछ रहे हैं
रेडियस। अब हमें इसका रेडियस मालूम करना है, तो हमें ये भी मालूम है कि एरिया बराबर होता है, जब हमने छोटा आर दिया गया हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एन आर स्क्वेयर tan 180/n। एरिया हमारे पास मौजूद है, ये वाली वैल्यू जो है उठाएंगे और इसमें दर्ज कर दें, तो एरिया हमारे पास है 166.27। एन नंबर ऑफ साइड्स है वो 6 है। रेडियस हमने मालूम करना है tan 180/6। हेक्सागोन है, अब इसको कैंसिल करेंगे 30 बन जाएगा। 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाकर डिवाइड कर देंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 166.27 ओवर, जब आप इसको शॉर्ट करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 47.99। और फिर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग इस कर अमल के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस आर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो होगी 6.92 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी था आपके पास वो इसकी वैल्यू आपने लिख लेंगे। इसका यूनिट लाजमी साथ लिखना है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन नामुकम्मल होता है। तो इसका यूनिट था हमारे पास सेंटीमीटर, आप इसके साथ लिखोगे सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।